प्रश्नावली वाली 6.3 की 10वीं सवाल देखने वाले हैं बच्चों। तो 10वीं सवाल कह रही है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के तो दर्शाना है हमें इसमें 3 चीज़ें। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज तो सवाल नंबर 10 में चित्र बनाना महत्वपूर्ण है और ये अच्छी सवाल है बच्चों। तो चित्र हम बनाएंगे सोच समझ के, तो चित्र में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो हमसे सवाल कह रही है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं यानी कि फिर से सवाल को पढ़ेंगे तो सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं, डी और एच। चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है, एक त्रिभुज हमारे पास ए बी सी है। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक और त्रिभुज है हमारे पास कोण ए सी बी कोण ए सी बी के समद्विभाजक सी डी हमारा क्या है, तो कोण सी का समद्विभाजक है सी डी। तो हमसे कहा है सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। तो ये जो हमारा कोण सी है इसका समद्विभाजक है सी डी, इसका समद्विभाजक है सी डी। समद्विभाजक का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटने वाला। तो ये हमारा डी हो जाएगा। तो जो डी होगा वो कोण सी को 2 बराबर भागों में मतलब इतना बराबर हो जाएगा इतना के। फिर हमसे कह रहा है कि एक और त्रिभुज है एफ ई जी। तो त्रिभुज एफ ई, तो त्रिभुज एफ ई, त्रिभुज क्या है भाई, एफ ई जी। तो इसमें कह रहा है कि जो जी एच है वो ई जी एफ का समद्विभाजक है, यानी कि ई जी एफ। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इसका एक समद्विभाजक है, इसमें भी जी एच। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, अर्थात इस वाले कोण को ये वाली भुजा 2 बराबर कोणों में विभाजित करती है। अब हमसे कह रहा है कि भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। ए बी पर स्थित है डी और ए बी पर स्थित डी है और ई एफ पर स्थित एच है। और इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। और इसमें दिया है, सवाल में हमें दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये। सवाल में हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी है यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये दिया है हमें और हमसे इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। 3 चीज़ें हमसे इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। सिद्ध कीजिए
सिद्ध करना है या दर्शाना है, एक ही बात है बच्चों, सिद्ध करना या दर्शाना। तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। तो हमें सिद्ध करना है, नंबर 1 इसमें हमें सिद्ध करना है CD बटा GH, CD बटा GH बराबर AC बटा FG, AC बटा FG, ये सिद्ध करना है। दूसरा हमें प्रूफ करना है इसमें त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, और तीसरा सिद्ध करना है, तीसरे में सिद्ध करना है त्रिभुज DCA, समरूप त्रिभुज HGF, ये हमें प्रूफ करना है। तो DCB HGE और DCA HGF, ये हमें इस सवाल में प्रूफ करना है। तो चलो एक एक करके हम इस सवाल को तो अब हम तीनों को एक एक करके हल करेंगे। तो यहाँ आपको गौर से समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें इस सवाल में दिया है बच्चों, तो AB समरूप है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, FEG के समरूप है। इसका क्या मतलब है? तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनके तीनों संगत कोण समान होते हैं और उनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सभी संगत कोण और उनकी सभी संगत कोण समान होते हैं और उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो हमें इसमें कह रहा है कि CD, तो ABC, तो हमसे इसमें कह रहा है नंबर 1, हमसे इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है बच्चों कि जो हमारा CD है वो बटा है CD बटा GH। तो CD भुजा कहाँ है भाई? तो ये रही CD भुजा, यानी कि ये CD जो CD भुजा है ये GH भुजा CD बटा GH, यानी कि CD और GH का अनुपात बराबर है AC और FG के अनुपात के, है ना, FG के अनुपात के। तो इसका मतलब ये है कि हमें त्रिभुज DCA को समरूप करना पड़ेगा बच्चों त्रिभुज HGF के। तो सबसे पहले हम तीसरा वाला सॉल्व करेंगे। जैसे ही तीसरा वाला सॉल्व होगा, पहला वाला आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले तीसरा देखेंगे। क्यों तीसरा पहले देख रहे हैं बच्चों? पहला क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि बिना तीसरा किए पहला हो ही नहीं सकता। तो तीसरा हम लोग पहले कर दे रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे उपपत्ति प्रूफ। तो त्रिभुज तीसरा हम पहले करेंगे। जैसे ही तीसरा होगा पहला तुरंत हो जाएगा। तो त्रिभुज, जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर देंगे तो बच्चों ये बड़े आराम से हम लोग कर पाएंगे। पहला वाला बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तुरंत हो जाएगा। तो त्रिभुज D, जिस त्रिभुज के अंतर्गत हम काम करने चल रहे हैं उसको लिखेंगे, मेंशन करेंगे। तो DCA और त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में ये, तो इन दो त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो ये दोनों त्रिभुज कहाँ है? तो चित्र में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज कहाँ है। तो DCA, तो बच्चों DCA यानी कि ये वाला त्रिभुज और HGF ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। और हमें इसमें दिया है बच्चों कि ABC समरूप है FEG के, पूरा वाला त्रिभुज समरूप है। तो अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो बच्चों ABC का ये वाला कोण और FEG के
इस वाले कोण के समान होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहेंगे चूंकि त्रिभुज, या फिर हम ऐसे कहेंगे कोण ए बराबर कोण जो है हमारा कोण डी ए सी बराबर होगा बच्चों कोण एच एफ जी के। रीजन क्या होगा? रीजन होगा CPCT से, तो यहाँ पे हम रीजन दे देंगे CPCT। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो उनके सभी कोण समान होते हैं। अच्छा, और कोण हमारा ये वाला भी समान होगा। तो कोण ए अर्थात कोण ACB बराबर है कोण FGE के। पूरा वाला कोण बराबर है, कहाँ से बराबर है भाई? तो CPCT से ये भी हो जाएगा। अच्छा, हमें तो चाहिए इतना वाला कोण और हमें चाहिए इतना वाला कोण। तो अगर हम दोनों को आधा कर दें, दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तो कोई गलती नहीं होगी। तो त्रिभुज, तो यहाँ पे कहेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो जब हम दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोण ACB बटा 2 और कोण FGE बटा हो जाएगा 2। तो ACB बटा 2 का मतलब है आधा और ACB बटा 2 का मतलब आधा है। तो इसका आधा कोण ये हो जाएगा इतना और इसका आधा कोण ये हो जाएगा इतना। तो ये इतना के बराबर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं ACD बराबर हो जाएगा कोण FGH के। तो ये हमारा हो गया दूसरा। और यहाँ किसी भी त्रिभुज के 2 कोण समान होते हैं तो बच्चों तीसरा अपने आप समान। तो ये वाला इसके समान हो गया, ये वाला इसके समान हो गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं ADC बराबर हो जाएगा ADC और ये हमारा एंगल है और ये वाला भी हमारा एंगल था इस त्रिभुज का, और ये हमारा हो जाएगा ADC बराबर हो जाएगा FHG के। ये भी हमारा हो जाएगा A। तो एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो कह सकते हैं, कहेंगे त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। किस नियम से होगा? तो AAA समरूपता के नियम से। और अगर 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। तो ये वाला हमारा तीसरा था बच्चों, ये प्रूफ हो गया, ये तीसरा प्रूफ हो गया। और इसी तीसरे से हम पहला भी प्रूफ कर देंगे। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा, पहला इसी से हो जाएगा। तो पहला इसी से हो जाएगा। तो कहेंगे चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। कहाँ से आया? तो बच्चों सिद्ध हुआ है, इसका रीजन हो जाएगा सिद्ध हुआ है। तो यदि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान, तो फर्स्ट सेकंड के अनुपात और सेकंड थर्ड का अनुपात फर्स्ट थर्ड के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो जो हमें सिद्ध करना है बस उतना ही करेंगे। एक बार पूरा लिख के दिखाते हैं। तो DC बटा में हो जाएगा HG बराबर हो जाएगा CA बटा में हो जाएगा GF बराबर हो जाएगा DA बटा HF। ये किस नियम से हो जाएगा? तो जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यहाँ रीजन दे देंगे, कहेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये नियम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना लेना है और सिर्फ इतना लेना है बच्चों, तीसरा हमें नहीं लेना तो छोड़ देंगे। तो चाहे डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो एक ही बात है। तो सी डी बटा में हो जाएगा जी एच, चाहे एच जी लिखो चाहे जी एच लिखो एक ही बात है। तो ये चाहे सी ए लिखो चाहे ए सी, तो ए सी बटा में हो जाएगा एफ जी। तो ये हमारा दूसरा भी हो गया प्रूफ। तो दूसरा भी हमारा यहाँ से प्रूफ होता है। अब हमें देखना है बच्चों तीसरा। तो दूसरा हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। अब देखेंगे तीसरा। तो तीसरा हम देखेंगे बच्चों, आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं इसका दूसरा। तो पहला तीसरा हो चुका है, दूसरा इतना उतार लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे दूसरी सवाल। तीसरा हमने सिद्ध कर दिया है, तीसरे से पहला कर दिया था, अब देखने वाले हैं दूसरा। तो दूसरे में कह रहा है डी सी बी समरूप है एच जी ई के। तो ये सिद्ध करना है। तो पहले इसका उल्लेख करेंगे, इसको लिखेंगे। तो कहेंगे त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में। तो ये सिद्ध करना है। तो जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उनको सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें कि है कहाँ। तो डी सी बी, तो त्रिभुज डी सी बी यानी कि ये वाला त्रिभुज, और एच जी ई यानी कि इस वाले त्रिभुज के समरूप करना है। तो बच्चों ये बड़ा वाला त्रिभुज पूरा इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप था। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा सी पी सी टी से, और ये वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर था। तो ये वाला आधा वाला कोण आधे वाले कोण के बराबर होगा। बड़े ही आराम से ये भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर होगा कोण एफ ई जी के। कहाँ से भाई, तो सी पी सी टी से। क्यों सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इससे हो जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा कोण सी, कोण बी, या फिर हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई के। तो अगर पूरा कोण पूरे कोण के बराबर है तो आधा कोण आधे कोण के बराबर होगा। पूरा पूरे के बराबर है, अगर पूरा बराबर है तो आधा भी बराबर होता है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर अगर पूरा कोण बराबर होगा तो आधा भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा ए सी बी बटा 2 बराबर एफ जी ई बटा 2। तो कोण ए सी बी, कोण यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ए सी बी का आधा हो जाएगा डी सी बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण डी सी बी बराबर एफ जी ई, पूरा वाला कोण बराबर तो आधा हो जाएगा एच जी ई के। तो एच जी ई, तो ये भी है ए, और अगर किसी भी त्रिभुजों के 2 कोण समान तो तीसरा ऑटोमेटिक समान। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के समान हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं बी डी सी बराबर होगा ई एच जी के। ये हमारा हो जाएगा कोण योग गुणधर्म से, मतलब ए एस पी से ये एंगल हो जाएगा। तो एंगल से हम कह सकते हैं अतः एंगल या प्रमेय 6.3 से कहेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। किस नियम से, तो बच्चों ए समरूपता नियम से। आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्नावली में ए समरूपता नियम सबसे ज़्यादा लागू हो रहा है। तो ये भी हो गई हमारी। अब हम लोग देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो उम्मीद करते होंगे कि हमारे पढ़ाने पर बच्चों आप लोगों को सवालें समझ में आती होंगी, और अगर आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो देख लीजिए, इसके बाद देखेंगे अब 11वां सवाल।